गांव की एक आम मगर मेहनती औरत मालती अपने छोटे से बागीचे में सब्जियां उगाया करती थी। इसका बागीचा पूरे गांव में मशहूर था क्योंकि वहां की सब्जियां न सिर्फ ताज़ा और रसीली होती थीं बल्कि कुदरती तरीके से उगाई जाती थी। मालती किसी भी जहरीली दवाई या केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती थी। इसकी 10 साला बेटी मनकी भी उसके साथ बाग में काम करती थी। गांव में ही एक औरत कमलेश और उसका शौहर कालिया मालती की तरक्की से जलते थे। पहले गांव वाले कालिया की दुकान से सब्जियां खरीदते थे, मगर जब से उन्हें मालती की ताज़ा और कुदरती सब्जियों का मजा आया था, वो कालिया की बासी और जहरीली सब्जियों को हाथ तक नहीं लगाते थे। ये बात कालिया और कमलेश को सख्त नागवार गुजरती थी। कालिया, हम दिन भर बैठे रहते हैं, कोई हमारी सब्जियों को पूछता भी नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर दोनों ने एक खौफनाक साजिश तैयार की। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वो चुपके से मालती के बाग में पहुंचे और वहां जहरीली दवाई छिड़क दी ताकि इसकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाएं। अगली सुबह जब मालती और मनकी हस्ब मामूल बाग में गईं, तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। ये क्या हो गया माँ? मनकी ने हैरानी और दुख से कहा। मालती की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सारी सब्जियां मुरझा गई हैं। कल तक ये बाग हरा भरा था और आज ये वीरान हो गया। गांव के लोग सब्जी खरीदने के लिए बाजार में मालती का इंतजार कर रहे हैं। मजबूरना सब लोगों ने कालिया की बासी सब्जियां खरीद ले और वो खुश होकर हंसी उड़ा रहा था। मालती और मनकी ने फिर से बाग में बीज लगाने शुरू कर दिए, मगर कई दिन गुजर गए और एक भी पौधा नहीं उगा। एक रात मनकी आसमान की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि उनकी मुश्किल कैसे हल होगी। तभी इसने एक टूटता हुआ तारा देखा। इसने फौरन अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ की, ए खुदा, कोई ऐसा मौजिज़ा कर दो कि हमारे बाग में ऐसी सब्जियां उगें जो पहले कभी किसी ने ना देखी हो। मनकी की दुआ सुनकर एक जादुई प्रयास। अगली सुबह मनकी को अपनी माँ की चनलुआने की आवाज सुनाई दी। मनकी, जल्दी आओ, देखो तो सही। मनकी भागती हुई बाहर आई और जो मंजर देखा, इस पर यकीन करना मुश्किल था। पूरा बाग सब्ज और लहलहा रहा था, मगर ये आम सब्जियां नहीं थी। हर सब्जी आम से 4 गना बड़ी थी। बैंगन किसी गुदवी जितना बड़ा, टमाटर तरबूज के बराबर और लौकी इतनी लंबी जैसे दरख्त की शाख। ये तो जादू है, मनकी ने हैरान होकर कहा। गांव वालों ने जब ये सब्जियां देखें तो वो भी हैरान रह गए। इतनी बड़ी और सेहतमंद सब्जियां, ये कैसे मुमकिन है? सीन कालिया और कमलेश का गुस्से से बुरा हाल था। ये कैसे हो सकता है? हमने इसका बाग तबाह कर दिया था, फिर ये सब्जियां कहां से आईं? कमलेश ने गुस्से में कहा, अब की बार मैं इसके बाग में पहले से भी ज्यादा जहरीली दवाई डालूंगी ताकि यहाँ कुछ भी ना उग सके। दोनों रात को चुपके से बाग में पहुंचे। अलिफ वर जैसे ही जहरीली दवा छिड़कनी शुरू की, अचानक तेज हुआ चलने लगी। पूरा जादुई महलूल अलिफॉल्ट कर उनकी अपनी आंखों में जा गिरा। वो चलाने लगे, मदद करो, हमारी आंखें जल रही हैं। शोर सुनकर मालती और मनकी बाहर आई। कमलेश और कालिया को तकलीफ में देखकर वो फौरन सच समझ गई। तो ये तुम्हारी चाल थी? तुम ही वो हो जिन्होंने पहले मेरे बाग को बर्बाद किया था। कमलेश और कालिया गिड़गिड़ा कर बोले, हमें मुआफ कर दो, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब गांव वालों को कमलेश और कालिया की हरकत का पता चला तो उन्होंने उनकी सब्जियों का बाइकआउट कर दिया। दूसरी तरफ मालती का जादुई बाग दिन ब दिन और ज्यादा हरा भरा होता गया। इसकी सब्जियां सबकी पसंदीदा बन गईं। उम्बी, ये सब्जियां तो पहले से भी ज्यादा मजेदार लग रही हैं, मनकी ने बैगन का सालन खाते हुए कहा। मालती मुस्कुरा कर बोली, ये जादुई बाग की बरकत है प्यारी। सच्चाई और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। युम्मा और बेटी हमेशा खुश रहें और उनका बाग हमेशा सरसब्ज और शादाब रहा।